अपनी प्रश्न वाली है 10.1 बिंदु पद। अपने इसे कुछ किसी ने किए थे कि अपन बिंदु पदों को अपन को दे रखा था कि समरूपता अपन समरूपता के समद्वि भाजक है, तो अपन ने वो सिद्ध किया था कि अपन को समरेखी और असमरेखी बिंदु दे रखे थे, वो आयत दे रखा था, क्या चतुर्भुज समान चतुर्भुज दे रखा था, उनको सिद्ध किया था अपन ने। आगे को चलते अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपन क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा अपन को कि बता रखा है ये सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदु पद रेखाखंड AB का लंब आयतक है। देखो बता रहा है AB रेखा है, क्या बता रहा है AB रेखा, ये BC रेखा, क्या बता रहा है BC रेखा बता रहा है अपन को, ये AB बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र अपन को बताना है कि अपन क्या बता रहा है AB रेखा बता रहा है अपन को A और B, AB रेखा दे रखी है अपन को, AB रेखा दे रखी है। आगे बता रहा है अपन को ये सिद्ध कीजिए AB में होने वाले वृत्तों के केंद्र। देखो बात मेरे को इस की देखो पहले, अब देखो पहले कि वृत्त रहेगा, वृत्त की बात करते हो किसी पद से किसी मध्य किसी बिंदु से अपन क्या बनाते वृत्त बनाते, क्या बनाते अपन वृत्त बनाते। तो बात करें इस वृत्त की बात करें तो पहले वाला वृत्त देखो, एक तो यू वृत्त बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, ये वाला एक देखो, अब देखो अपने पास देखो P Q, देखो तीन बिंदु हो गए इसमें, तो P Q और R हो गए, तो क्या हो गया P Q R। तो अपने पास देखो इसको माना अपने कटान बिंदु क्या माना R माना, मध्य वाले बिंदु क्या है देखो अपने क्या माना इसको R, तो इसका तो शीर्ष क्या हो गया ये मध्य बिंदु इसका क्या हो गया R हो गया, इसके बाद इसका क्या हो गया अपने पास Q हो गया, P हो गया, ये क्या हो गया अपने पास Q हो गया। इसका ये क्या है सभी इनका मध्य बिंदु, क्या है इनका मध्य बिंदु है। R किसका इस वाला ऊपर वाले वृत्त का है, P किसका ये अंदर वाले वृत्त उसका है, और Q इसका दे रखा है, उनको दे रखा है। अपन को बताया कि AB को रेखा है उसमें तीन वृत्त बने हुए A B पे, तो उनका मध्य बिंदु क्या है अपन को R और P और Q दे रखा है, अपन को R और P और Q दे रखा है। तो अपन को सिद्ध क्या करना है कि PQR क्या बिंदु पद है, सिद्ध क्या करना अपन को सिद्ध करना है PQR बता रखा है ये कि सिद्ध कीजिए कि वृत्तों के अपन मुझे AB का लंब अर्धक है वो बता रखा है। देखो तो इसका लंब अर्धक की बात करें तो अपने पास PQR का बिंदु जो बिंदु पद रहेगा AB का लंब अर्धक है, जो अपन बात रहा है PQR का AB पर लंब अर्धक है, ये अपन को सिद्ध करा रहा है, क्या करा रहा है अपन को ये सिद्ध करना है। और देखो अपन को एक तीन वर्ड दे रखे हैं अपन को दे रहा है। अब देखो उत्पत्ति की बात करें अपन, देखो उत्पत्ति की बात करें तो तीन त्रिभुज बन रहे, इसमें कितने त्रिभुज है तीन वर्ग बन रहे, कितने बन तीन वर्ग बन रहे। देखो P बिंदु की बात करते हैं अपन, पहले किसी वाले बात करें P वाले की बात करते हैं, तो P वाले की बात करें अपन देखो तो P ऐसे वर्ग केंद्र जिसमें AB से हो, तो P ऐसे वर्ग केंद्र है तो जो AB से गुजरता है, क्या रहता है जो P वाला दे रखा अपन को, देखो P वाला जो A से वर्ग केंद्र है, P A से वर्ग का केंद्र है जो AB से जाता है, जो AB से जाता है, जो बीच AB पर को रेखा दे रखी है उसी से जाता है। अपन जो P वाला वर्ग का ऐसा केंद्र है जो किससे जाता है AB से, और जो R वाला R A से वर्ग का केंद्र है क्या R A से वर्ग का केंद्र जो AB से जाता है वो भी किससे जाता है AB से। और देखो वो क्यों ऐसे वर्ग का केंद्र है तो किससे जाता है अपन AB से, तो तीनों इसी अपन को रेखा दे रही थी AB रेखा, तीनों इसी से गुजर रहे हैं, R वाला भी गुजर रहा P वाला भी गुजर रहा और Q वाला भी गुजर रहा। तो अपन ने क्या लिखा P A से वर्ग का केंद्र जो AB से जाता है, किससे जाता है अपन ने AB से जाता है, और Q भी किससे जाता है AB से जाता है, और R भी किससे जाता है अपन AB से जाता है। तो AB से तो अपने पास क्या हो गया PA, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर, तो PA बराबर अपने पास क्या हो गया P। अपन ने क्या देखा कि P A से वर्ग का केंद्र जो AB से जाता है, तो AB से जाता है तो P किसके बराबर AB के बराबर, P किसके बराबर दोनों PA बराबर किसके हो गया ना PP। आगे ऐसी बात करें अपन तो PA, तो देखो तो PA से समद्विभाजक है P AB का समद्विभाजक है।
अब देख पी अपने पी ऐसे बड़ा के जो ए बी से जाता है तो पी ए बराबर क्या हो गया पी बी हो गया और पी ऐसे समद्वि भाजक है अपने पास क्या देगा पी बी एक ऐसे समद्वि भाजक है। अब देखो तो अब अगर इसी प्रकार देखो अपन क्या कहें कि क्यों इसी प्रकार देखो इसी प्रकार क्यों भी किसका अपने पास देखो क्यों की बात है क्यों ऐसे वर्ग का केंद्र है ऐसे वर्ग का केंद्र है जो ए बी से जाता है जो ए बी से जाता है तो इसका मान क्या हो गया क्यों ए बराबर क्यों बी और इसी प्रकार आर ऐसे वर्ग का केंद्र है जो ए बी से जाता है ए बी से जाता है तो अपने पास क्या हो गया आर ए बराबर आर तीनों आपस में बराबर कि अब देखो इसी प्रकार अगर पी ए बी का समद्वि भाजक है क्यों भी क्या होगा ए बी का समद्वि भाजक तो आर भी क्या होगा इसका समद्वि भाजक भाई तीनों एक ही बिंदु से देखो पी भी गुजर रहा है क्यू भी गुजर रहा है और आर भी किससे गुजर रहा है ए बी रेखा से गुजर रहा है क्या गुजर तीनों ए बी रेखा से गुजर रहे हैं। अगर पी है ए बी का समद्वि भाजक है तो क्यू भी समद्वि भाजक होगा और आर भी क्या होगा समद्वि भाजक तो तीनों बिंदु ए बी से गुजरे तो तीनों बिंदु देखेंगे ए बी रेखा से गुजर रहे हैं तो देखो तीनों बिंदु एक रेखा से गुजरे तो पी क्यू आर रेखा के क्या समद्वि भाजक पी क्यू आर रेखा एक समद्वि भाजक है समद्वि भाजक है। अब देखो अपन को क्या पूछना था कि पी क्यू आर ए बी का लंब अर्धक है ये पूछ रहा था अपन से पी क्यू आर एक लंब क्या अपने बिंदुओं का क्या ए बी का लंब अर्धक है तो अपने पास देखो पी क्यू आर वर्तों केंद्र पी क्यू आर वर्तों के केंद्र वर्तों के केंद्र ए बी के लंब समद्वि भाजक है। अब देखो यार लंब अर्धक है देखो अपन क्या दरकार है कि अपन को ये सिद्ध करना था अपन को दरकार था कि चित्र के अपन को तीन वर्ग दे रखे पी क्यू आर और ए बी रेखा अपन को रेखा दे रखी थी इन तीनों ए बी रेखा ये तीनों वर्ग है ए बी रेखा से गुजरते तो अपन ने क्या देखो कि आर इस वाले वर्ग का केंद्र तो अपन को आर रेखा था देखो ये तीन वर्ग है इसका केंद्र देखिए इसका केंद्र क्या अपने पी और इसका केंद्र क्या अपने पास आर तो इसका क्या हो गया आर इसका क्या हो गया पी इसका क्या क्यू हो गया देखो और देखो तीनों वर्ग है ए बी रेखा से गुजरे अगर बात करें पी बिंदु की बात करें तो पी बिंदु ए बी का समद्वि भाजक है तो क्यू और आर भी होगा अगर पी ए बी का समद्वि भाजक है और ए पी बराबर पी बी देखा पी ए बराबर पी बी ये वाली रेखा उस रेखा के बराबर पी ए किसके बराबर पी बी के बराबर उसी प्रकार अगर आर क्यू भी ए बी का समद्वि भाजक है तो अपने पास क्या हो गया क्यू ए बराबर क्यू बी और आर ए बराबर आर तीनों एक समद्वि भाजक है पी भी समद्वि भाजक है क्यू भी समद्वि भाजक है आर भी बराबर तीनों आपस में क्या बराबर हो गए देखो तो अपने पास तीनों इसी प्रकार होगा और पी और क्यू ऐसे वर्गों केंद्र जो ए बी का लंब अर्धक लंब क्या अपने पास लंब अर्धक के मध्यवर्ती रेखा गुजरी ए बी का क्या अपने पास रेखा दे रखी आर पी क्यू आर रेखा दे रखी वो इन तीनों ए बी क्या अर्धक है इनको तीनों के आपस में आदि काट दे अगला क्यों देखो देखो किसी और छह दे रखा अपन को ये कि आकृति दे रखी है अपन क्या दे रखी है आकृति देखो एक आकृति दे रखी है इस नंबर 6 देखो एक आकृति दे रखी है ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है ये बता रहा है बी सी रेखा है बी और सी और अपन को पी और क्यू
पी और क्यू दे रखा है, पी और क्यू दे रखा। क्या बता रखा, तो क्वेश्चन क्या बता रखा है कि दी गई आकृति उभयनिष्ठ आधार बीसी, इनका आधार क्या रहेगा, बीसी दे रखा है। पर रेखा बीसी के विपरीत दो समद्विबाहु त्रिभुज, बीसी के विपरीत ऊपर वाला और नीचे वाला समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा। त्रिभुज पी, देखो पी बी सी और दे रखा अपन को क्यू बी सी स्थित है। तो सिद्ध करना है कि पी और क्यू को मिलाने वाला रेखा बीसी को समकोण पर समद्विभाजित करती है। देखो दिया गया है क्या दे रखा अपन को, दे रखा अपन को कि बीसी उभयनिष्ठ आधार बीसी पर रेखा बीसी के विपरीत दो कौन दे रखे अपन को विपरीत, दो समद्विबाहु त्रिभुज। कौन कौन त्रिभुज दे रखा अपन को, एक तो दे रखा अपन को पी बी सी त्रिभुज, पी बी सी, एक दे रखा अपन को क्यू बी सी दे रखा अपन को। आगे बता रहा अपन को सिद्ध करना, देखो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना अपन को बता रखा है कि P और Q को मिलाने वाला रेखा, P व Q को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, BC वाले, BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है, समकोण पर समद्विभाजित करती है। देखो अपन को एक तो क्या क्या दे रखा, अपन को बीसी रेखा पर बीसी के विपरीत दो समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे, ये दोनों त्रिभुज दे रखे। अब कौन कौन से दे रखे अपन को, त्रिभुज पीबीसी और क्यूबीसी दे रखा। आगे देखो सिद्ध क्या कर रहा है अपन को, पी और क्यू वाला बिंदु है तो मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को कौन सी मिला रही है, इनको बीसी रेखा मिला रही है। तो बीसी रेखा समकोण पे समकोण का त्रिभुज बना रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो इनको बताया कि समकोण को समद्विभाजित करते हैं, समकोण को समद्विभाजित करते हैं। तो ये क्या है, सिद्ध करना है। तो अपन को सिद्ध करने की चीज दे रखी, दो सिद्ध दे रखी अपन को, जो पीओबी और देखो पी इसका मध्य बिंदु अपन ने क्या माना, ओ माना। अब देखो इनका मध्य बिंदु क्या माना तेरे पास, देखो तो पीओबी और पीओसी दोनों 90 डिग्री कोण है, दोनों क्या अपने पास 90 डिग्री के कोण है। देखो दोनों क्या है, पी त्रिभुज पी ओ बी बराबर क्या अपने पास त्रिभुज पी ओ सी, ये दोनों के 90 कोण है। पर ये वाला बता रखा पहले कि जो अपने पास पी और क्यू बिंदु दे रखा क्यू और बी दे रखा बिंदु अपन को बीसी रेखा को समकोण पर समद्विभाजित कर दिया। तो समकोण में निपट गया, कौन बना रहा, तो पी क्यू ओ और बी, पी ओ बी और पी ओ सी दोनों के 90 कोण है, ये दोनों क्या दोनों निपट गए कोण। अब देखो आगे की बात करते हैं अपन, उत्पत्ति की बात करते हैं। तो पी बीसी की बात, पी बीसी की बात करते हैं, पी बीसी में त्रिभुज पी बीसी में अपन इसी बात की पी बीसी में। देखो तो पी बीसी की बात करें अपन त्रिभुज में, देखो किसी पी बी किसके बराबर, पीसी के बराबर, ये वाले पी बी रेखा किसके बराबर, पीसी के बराबर, उनको क्या रखी, तो क्या है पी बी बराबर पीसी दिया गया है कि अपन को क्या दे रखा, पी वाली रेखा पी बी वो किसके, पीसी के अपन आपस में बराबर है। अब देखो जब पी बी पीसी के बराबर अपन को दे रखी है ये वाली चीज, तो त्रिभुज पी बी ओ, त्रिभुज पी बी ओ किसके बराबर अपन को, बी पी सी ओ के, पी त्रिभुज पी सी ओ के। देखो पर ये वाला देखो अपन को पी बी समद्विबाहु त्रिभुज दिया अपन ने, तो देखा अपने पी बी किसके बराबर, पी सी के बराबर है। तो देखो ये वाला त्रिभुज पी बी ओ किसके बराबर है, अपने पास पी ओ सी के आपस में भी क्या बराबर। अब देखिए तो इस बात को देखो, तो पी बी बराबर क्या होगा, पी सी हो गया। अब बात करते हैं, देखो अगले वाले त्रिभुज की बात करते हैं। देखो तो इसमें उभयनिष्ठ क्या अपने पी ओ बराबर पी ओ बराबर पी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखो दो रेखा हो गई, एक कोण हो गया, तो अपने पास कौन सा नियम हो गया, एस कौन
कौन सा हो गया, ऐसे एस का, कौन सा हो गया भाई, दो कोण समकोण त्रिभुज समकोण का। देखो तो ऐसे एस का नियम हो गया। आगे बात कर देखो पीओबी, किसकी बात करते हैं अपन, पीओ, तो पीओबी सर्वांग सम किसकी हो गई, त्रिभुज पीओबी, पीओबी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पीओसी के। तो त्रिभुज पीओबी बराबर किसके हो गया, पीओसी के, पीओबी किसके हो गया, पीओसी के बराबर हो गया। अब देखो पीओबी और पीओबी और पीओसी हो गया अपने पास, तो ये वाला कौन वाला है, देखो दोनों 90 के, पीबीओ और पीओबी और पीओसी दोनों आपस में बराबर, देखो तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखो अपने पास क्या हो गया, देखो त्रिभुज पीओबी बराबर त्रिभुज पीओसी बराबर कितना, 180, दोनों का मान कितना अपने पास, 180, 180, ये भी 90 का और ये भी कितने अपने पास, 90 का, दोनों कोण अपने पास कितने के, 90 के दे रखे हैं। और देखो तो पीओबी वाला और देखो तो पी इसी का मान ये देखो तो अपन देखते हैं क्या, अपन त्रिभुज पीओबी प्लस त्रिभुज पीओबी बराबर कितना, 180, तो दो पीबी हो गए तो 2 पीओबी, 2 त्रिभुज पीओबी बराबर कितना, 180, तो त्रिभुज पीओबी का मान कितना, 180/2, तो कितना हो गया, त्रिभुज पीओबी का मान कितना, 90 डिग्री, कितना हो गया, और त्रिभुज पीओबी का मान अपने पास कितना देगा, 90 डिग्री देगा। देखो ये चीज तो अपने पास यहाँ तक हो गई। तो अपन क्या था, पीओबी वाला और पीओसी दोनों क्या 90 थे, तो पीओबी और पीओसी त्रिभुज पीओबी बराबर त्रिभुज पीओसी, एक दोनों के 90 डिग्री कोण, दोनों के 90 डिग्री कोण। अतः अपन को ये सिद्ध कराया था, अतः पी व क्यू को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा बीसी को समकोण, अब देखो समकोण कौन कौन से अपने पास, त्रिभुज पीओबी बराबर त्रिभुज पीओसी को समद्वि भाजित करती है, इति सिद्ध। जो अपने पास पीओ क्यू को मिलाने वाली रेखा थी, बीसी को मिला रही थी, तो त्रिभुज पीओबी को पीओसी को समकोण, तो त्रिभुज देखो पीओबी वाला ये भी समकोण है, तो त्रिभुज पीओबी पीओसी भी क्या समकोण समद्वि भाजित कर रही है। तो अपन को ये सिद्ध करना